लोकसभा चुनाव खत्म होते ही राजनीति तेज हो गई है। गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपनी ही सरकार में एक आईपीएस से प्रताड़ित दिखाई दे रहे हैं। लगातार बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा सरकार में ही भाजपा विधायक की सुनने वाला कोई नहीं है। ये मामला विधायक नंदकिशोर गुर्जर से जुड़ा है। नंदकिशोर गुर्जर ने जिले के आईपीएस वरिष्ठ अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने ही जारी किए गए बयान में कहा है कि मेरी सुरक्षा में ढिलाई बरती जा रही है, जबकि जांच एजेंसी को भी पता है कि मुझे पाकिस्तान से कई बार धमकी मिल चुकी है। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि चुनावों में विरोधी पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए कुर्मी समाज के नेता के घर छापा लगवाया गया, जिसकी वजह से भाजपा को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि पत्रकारों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। हाल ही में एक महिला पत्रकार पर हमला हुआ, उसमें मुख्य आरोपी को बचा लिया गया, तो वहीं एक पत्रकार पर 6 गोली लगी, उसकी सुरक्षा हटा ली गई। वहीं हत्या आरोपी व्यक्ति को सुरक्षा दे रहे हैं। षड्यंत्र के तहत भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सहारा समय संवाददाता दीपक कुमार से खास बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने क्या आरोप लगाए, आइए जानते हैं। गाजियाबाद में एक बार फिर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा आमने सामने हैं और कहीं ना कहीं लैटरबाजी दोनों तरफ से की जा रही है। हमारे साथ में खुद बात करने के लिए लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, जो एक सुरक्षा को लेकर कुछ दिनों से ये मामला चल रहा है। आज आपने एक वीडियो फिर वायरल करी है जिसमें ये दिखाने का आपने प्रयास किया है कि आपके आवास पे कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है, और वहीं लेकिन पुलिस के जो आयुक्त हैं वो दावा करते हैं कि आपके यहाँ पे 2 पुलिसकर्मियों को शासन द्वारा लगाया गया है। कितनी सच्चाई है इस बात में लेकर, क्योंकि आप लगातार इस बात का कहीं ना कहीं खंडन भी कर रहे हैं पुलिस के दावों का और कहीं ना कहीं विरोध भी अपना व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा घटनाक्रम? ये बेहद शर्मनाक बात है। अगर सरकार, ये अधिकारियों को समझना चाहिए कि अगर ये सरकार किसी और की होती और एक विधायक के खिलाफ इस तरह अनुशासनहीनता होती, 2 विधायक 3 महीने से बिना सुरक्षा के हैं, और जो अपराधी हैं जिन्होंने मर्डर किए हैं, ऐसे दर्जनों लोगों को सुरक्षा दी गई है। ये शर्मनाक है और आप जाकर के मेरे आवास पे देख सकते हैं। वो वीडियो मैंने डाली है, तो आपको पूरे मकान की वीडियो देखी होगी। आप खुद जाके तस्दीक करिए, किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मेरी लड़ाई बिल्कुल सुरक्षा की नहीं है, ठीक है ना। मेरी लड़ाई बिल्कुल सुरक्षा की नहीं है। मुझे तकलीफ एक बात है, मुझ पर तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, लोनी की जनता मेरी सुरक्षा करती है, रात में हमारे गाँव के लोग रहते हैं, तो ये कोई इनकी सुरक्षा का तो कोई औचित्य भी नहीं है। क्या सुरक्षा करेंगे बेचारे, जो दिन रात गाजियाबाद शहर में आप देखते हैं, आप तो यहाँ रहते हैं, लूट डकैती हत्या, मतलब जितने अवैध कारोबार है, नशा इतना, हर गली में नशा, हमारा और क्या है। इस बात को लेकर के खुंदक मानते हैं। ये किसके द्वारा लूट कर रहे हैं ये भी आपको पता है। 3 एसीपी 1 डीसीपी मिल करके डेली 5 करोड़ रुपए नहीं देख लेते, नींद नहीं आती। मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। बड़ा अपने आप में एक गंभीर सवाल है कि आप खुद बीजेपी से विधायक है, सरकार भी आपकी है, और कहीं ना कहीं आप जिस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं वो गंभीर आरोप हैं। आरोप क्या, आप जाकर देखिए ना, सच्चाई को पता करिए। कौन नहीं जानता? देखिए, माने योगी जी संत हैं, संत का स्वभाव सरल होता है। उनको ये अधिकारी चारों तरफ जो घूमते हैं, जो प्रदेश को लुटवा रहे हैं, उन्होंने एक बात बताई है, इतनी मोटी रिश्वत लेकर के, मेरे पास प्रमाण है, पूछ लें, लेकर के ऐसे अधिकारी जो सपा के अधिकारी हैं, मानसिकता के उस जमाने में लगे थे, उनके द्वारा ऑबलाइज हैं, उन अधिकारियों को बैठा दिया की पोस्ट पे, आचार संहिता का बहाना लेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई, और उन्होंने बैठ कर के पूरी तरह 3 महीने से अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुआ, 3 महीने जो पैसे दिए वो भी निकाल लिए और अपना काम भी कर दिया। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी कमज़ोर थी, बुरी तरह हार रहे थे, 76 सीट सर्वे करा लीजिए आप, जो पहला सर्वे बीजेपी का होगा उठा के देख लीजिए आप, 76 सीट कम से कम आती, एक आध कोई जीतता। ये बताइए, मेरे खिलाफ गनर हटाने का बयान क्यों दिया? गनर हटाना लगाना सीपी का मसला है, पुलिस का, इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट है। मुझे पाकिस्तान से धमकी है, कराची से, ATS की रिपोर्ट में प्रूव हुआ है, दुबई से धमकी है, इंटरनली धमकी है, माफिया मेरे यहाँ मुकाबले में हैं तमाम। 6 लाख मुस्लिम आबादी, आतंकवादी पकड़े गए जिन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया। तो मेरी सुरक्षा का विषय तो अलग है, लेकिन ये बयान देना अखबार में भाई विधायक की सुरक्षा हटाई जाएगी, और विधायक की सुरक्षा हटाई जाएगी मतलब अब मेरे जो विरोधी हैं या आतंकवादी अपराधी हैं, उनको मैसेज देना कि सुरक्षा हट गई, अब उसे टारगेट करो। ये जिसके कहने पे हुआ, जो केंद्रीय मंत्री बैठ करके इनके दिमाग को चला रहा है, जिस केंद्रीय मंत्री ने कराया, ये भी हम खुलासा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री, हाँ, पूर्व क्या हो या वर्तमान, अब एक ही बात है।
टिकैत का आंदोलन जो चला उसकी मेरे पास ऑडियो है कि माननीय मोदी जी जो तीनों हमारे बिल थे, तीनों बिल अगर पास हो जाते, ये बाबा टिकैत ने लगातार इन बिल के लिए आंदोलन किया था। और जब ये बिल पास हुए पार्लियामेंट में तो बाबा वो राकेश टिकैत जी ने कहा कि मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया, आपके अब रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद अचानक ऐसा क्या होता है? अभी आपने एक चीज़ कही थी कि चुनाव के दौरान पर सपा बसपा के जो लोग थे ये कहीं ना कहीं अधिकारियों से मिल रहे थे, ऐसा कुछ कहा था, अफसरशाही हावी थी और सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाके विपक्षी आना चाह रहे थे, अधिकारी इस बात को करवा रहे थे। ये अभी आपने कुछ दावे किए, क्या इसमें कुछ नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा जी? भाई चुनाव में मैं इस बात को पूरी कर लूँ, ये तीनों बिल के लिए कहा, उसके बाद धरना शुरू होता है। टिकैत राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं, खालिस्तानी लोग तिरंगा उतार के भारत को गुलाम करते हैं। तीसरी बार भारत गुलाम हुआ है, वो तो किसान के रूप में था मामला, नहीं कितना बड़ा वहाँ नरसंहार होता। 84 की घटना को दोहराना चाहते थे लोग। उसके बाद टिकैत आते हैं, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है, पुलिस जो है उनको आप देखिए किसान पुराना हो चुका, लेकिन अगर पुराना नहीं, ये नया है, वर्तमान की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, दावे बहुत करते चुनाव हैं। को हराने के लिए षड्यंत्र था, यहीं से शुरुआत थी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। वो भी एक हिस्सा था, किसानों के बीच में प्रधानमंत्री मसीहा ना हो जाएं। टैनी के यहाँ जाकर के जो प्रकरण हुआ किसानों का लखीमपुर में, वहाँ जाकर के राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे हुए टिकैत पहुँच जाते हैं, बाकी लोग नहीं पहुँच पाते हैं, पुलिस नहीं जाने देती है। ये किससे मिली जुली बात है? एक बात, उस बिल को वापस कराया, मैंने प्रधानमंत्री जी की इमेज दुनिया में खराब करने की कोशिश की कि किसानों के, अगर वो बिल पास हो जाते आज किसान अमीर हो जाता, किसानों ने मसीहा मानता। अब तो एक बात, अब की बात मोदी की सरकार अब तो आ चुकी है, वो आ गई। अगर हम गाजियाबाद की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर पे भी आपने एक लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है और कानून व्यवस्था खराब रहा 3 महीने जी, 3 महीने रहा ना। आप बताइए कि मर्डर नहीं हुए? कितने मर्डर हुए हैं? कितने अपहरण डकैती हुई है यहाँ? नशे के कारोबार नहीं हो रहे? आप लोग रोज स्टोरी बना रहे, कोई सुनता था क्या 3 महीने? सुरक्षा की बात की है तो अपराध पीड़ित ऐसे काफी लोग हैं गाजियाबाद में, उनके भी सुरक्षा कर्मी हटा लिए गए हैं। भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? जो वास्तव में जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनसे हटा ली। जो मर्डरिस्ट जिन्होंने मर्डर किए हैं, मेरे पास सूची है, दे रखी है, उनको एक नहीं दे रखे, 4-4 गनर है। तो ये सारी चीज जब ऊपर माननीय योगी जी से हमारी मुलाकात होगी, हम प्रमाण के साथ देंगे, तो मुझे उम्मीद है जो हमें अपनी सरकार में मैं पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता हूं जो जिलाध्यक्ष भी रहा हूं, राष्ट्रीय टीम में रहा हूं। 3 महीने इसलिए नहीं बोला, उनको ये षड्यंत्र था कि हम बोल दें तो गुजर खिलाफ हो जाएं, एक तरफा जो गुजर वोट कर रहे थे। त्यागियों में अकेले नेता अजीत पाल जी हैं, वो बोल दें तो सारे त्यागी खिलाफ हो जाएं। उधर वर्माओं के यहाँ जाकर के पुलिस कूद जाती है बिना कारण, सारे दोनों चरण में जो कुर्मी एक तरफा वोट करता वो सारा साफ हो गया। तो ये सब षड्यंत्र था। इसके अंदर भी 151 में जिला बदर, जिन पर मुकदमे दर्जनों, मर्डर के, डकैती के, उनको एक नोटिस नहीं। मुचल के किसानों के और व्यापारियों के आपने देखा है 10,000 मुचल के। एक चीज़ आपका एक लेटर ये भी पढ़ा है कि यदि आपने ये मांगा है कि मैं गाजियाबाद या प्रदेश छोड़ के कहीं और चला जाऊं, तो आने वाले समय में आप क्या मतलब किस प्रकार की रणनीति आगे तैयार करेंगे? क्योंकि लगातार आप कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, शासन तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है, तो ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि जो चीज़ चल रही है, आज भी आपने वीडियो वायरल हुई है और एक लेटर भी जारी किया है। मैंने लेटर तो इसलिए दिया कि मेरी सुरक्षा का विषय नहीं है, पार्टी को हराया उसकी बात मैंने की थी। ये मुद्दा मेरी सुरक्षा का नहीं है, क्योंकि पत्रकार बार बार कह रहे हैं सुरक्षा को लेकर नहीं है। आवाज उठाइए सबके लिए, आपने आवाज उठाई है। औकात क्या मेरी सुरक्षा करेंगे? पूरे गाजियाबाद वासियों की सुरक्षा की अगर बात की जाए, सुरक्षा लौनी की जनता कर रही है, भगवान शंकर जी कर रहे हैं। इनकी मेरी सुरक्षा मैंने पार्टी फोरम पे सब जगह बताया था ये विषय कि इसलिए चाहते हैं, इसलिए बयान दिया, लेकिन हमने उसको, आज लोग सरप्राइज हैं, पूरे समाज में पूरा बवाल मचा हुआ है। अब लोगों को पता, मैं अजीत पाल जी से भी कहा कि एक शब्द भी बोलेंगे तो ये अपनी रणनीति में कामयाब हो जाएंगे। ये इनका एक ही टारगेट है, उत्तर प्रदेश में माने मोदी जी की सीट करना। रहेंगे आप लोनी में ही रहेंगे आने वाले समय। अब वो ये इंटेलिजेंस बताए। अब मैंने जो संजय प्रसाद जी जो प्रमुख सचिव भी हैं, और अनऑफिशियली वही आज भी, भले ही दूसरे किसी को बना दिया गया है, लेकिन आज भी अगर प्रमुख सचिव गृह हैं तो संजय प्रसाद जी ही हैं। उन्हीं को हमने बात भी की है, और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे आज बता देंगे। अगर वो कहेंगे नहीं रहना है तो फिर क्या करेंगे? फिर कहीं और रहेंगे। बड़ा सवाल है कि आप गाजियाबाद छोड़ देंगे? नहीं, और क्या करेंगे बताइए? पलायन करने पे मजबूर हो जाएंगे? नहीं, अब मतलब अपने यहाँ क्या ये सब ये इतना जो षड्यंत्र कर रहे हैं अधिकारी, और वो ऊपर जा करके जो फीडबैक गलत दे रहे हैं, कम से हमसे पूछा तो जाए। जब पूछा जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे इन लोगों ने पहले कराया विधानसभा वाला प्रकरण, वो फूड इंस्पेक्टर बेईमान था और उसके मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया, आज तक मुकदमा चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं
अरे मेरी कर लो ना जांच, इनकी भी जांच करा दो, अधिकारियों को पता चल जाएगा 2 मिनट में। तो बड़ा सवाल है कि अपने आप में कहीं ना कहीं जो नंद किशोर गुर्जर हैं वो हमेशा फ्रंट पे रहते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि मेरी सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा गाजियाबाद वासियों की है। क्या आने वाले समय में ये जो फाइट है एक दूसरे की क्या रुख लेगी, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नंद किशोर गुर्जर स्पष्ट नाराज नजर आ रहे हैं गाजियाबाद पुलिस से। दीपक कुमार, सारा समय, गाजियाबाद। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।